एक व्यक्ति के घर, ऑफिस, फैक्ट्री के अंदर। जब हम बात करते हैं माइक्रोवेव की, अब माइक्रोवेव क्या करता है? माइक्रोवेव को बड़े सारे लोगों ने बोल दिया ये तो घूमता है, हमेशा उसकी वर्किंग देखते हैं। माइक्रोवेव इज अ हीटिंग एलिमेंट। माइक्रोवेव भी सेम चूल्हे जैसा काम ही करता है। जब भी कभी किसी जगह पर माइक्रोवेव पड़ा हो तो वहां पर आपको चूल्हे के ही इंपैक्ट्स आते हैं। तो सेम कलर से ही, जैसे कि मैंने ग्रीन और येलो कलर्स बताए आप लोगों को, सेम कलर से ही आप लोगों को माइक्रोवेव को भी ट्रीट करना है। हाँ, यहां पर आप माइक्रोवेव के नीचे एक पतली सी प्लास्टिक का मैट भी रख सकते हो, येलो या ग्रीन कलर का। ये उससे भी बैलेंस हो जाएगा क्योंकि ये नीचे बहुत ज्यादा हीट एमिट नहीं करता। माइक्रोवेव क्लियर हो गया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। नॉर्थ वेस्ट एक ऐसा जोन है जहां पर थोड़ा बहुत हीटिंग एलिमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ वेस्ट में अगर थोड़ा सा हीटिंग एलिमेंट आ जाएगा, जैसे कि आपकी पानी गर्म करने वाली केटल, घर में पानी गर्म करने वाली केटल होती है, या अगर आप माइक्रोवेव को कभी कभी यूज करते हैं, कुछ घरों में तो सुबह दोपहर शाम यूज होता है। हम जैसे घरों में मुझे लगता है कि हफ्ते में दो दो दिन मुश्किल से यूज होता होगा। तो जहां पर माइक्रोवेव बड़ा कम यूज होता है वहां पर आप माइक्रोवेव को नॉर्थ वेस्ट में जरूर रखें, या पानी गर्म करने वाली केटल को नॉर्थ वेस्ट में जरूर रखें, या कोई भी थोड़ा बहुत हीटिंग एलिमेंट नॉर्थ वेस्ट में जरूर लेकर आए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट एक ऐसा जोन है जब आपको पैसों के रिलेटेड जरूरत है, यहां पर हीटिंग एलिमेंट होगा तो आपको पैसे मिल जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद किचन के अंदर चिमनी होती है। बड़े लोगों को ये प्रॉब्लम है, सर चिमनी काले रंग की, वाटर एलिमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता उतने से पार्ट से। अगर पूरी किचन के कलर्स बैलेंस्ड है, चिमनी काली भी है, चूल्हे के ऊपर है, कोई बैड इंपैक्ट नहीं होता कभी भी चिमनी का। सिर्फ चिमनी का एक ही बैड इंपैक्ट होता है, जब आप चिमनी की जाली को क्लीन नहीं करते, उसमें बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारी मैल फंस जाती है। तो जिस भी जोन में चिमनी लगी है वो मिट्टी की वजह से आपको उसके बैड इंपैक्ट्स आ रहे होते हैं। सिमिलरली, आपने चूल्हा सही जगह पर लगा लिया लेकिन चूल्हे के नीचे सफाई करते ही नहीं। मैंने बड़े लोगों के घरों में देखा था पहले कि जब ठीक ठीक घरों में जाते थे हम वास्तु करने के लिए, तो उस समय पर मैं देखता था कि लोग चूल्हे के नीचे इतनी इतनी मैल जमी हुई है पत्थर के ऊपर ना। कई घरों में तो आदत होती है कि चूल्हा उठाकर प्रॉपर शेल्फ को क्लीन करना, धोना। चूल्हे के नीचे अगर आप पत्थर रखते हैं, उस पत्थर को भी क्लीन करेंगे, नहीं तो चूल्हे के नीचे के शेल्फ को ट्राई करना है कि हफ्ते में एक बार कम से कम सॉल्ट वाटर से जरूर धो लें, ताकि उस जगह की एनर्जीज हमेशा बहुत अच्छी रहे। वहां पर मैल जम जाएगी, ऊपर फायर है, तो तब भी क्या कोई अच्छा इंपैक्ट आएगा? नहीं आएगा। और जनरल चीजें जो आपको समझ में आनी चाहिए, आरओ क्या इंपैक्ट करता है? वाटर एलिमेंट होता है आरओ? नहीं होता। आज थोड़ा आपकी बुद्धि को और अच्छा करूंगा। कितने लीटर पानी होता है कारों में? 5 लीटर, 10 लीटर, 10 से ज्यादा तो नहीं होता। ये कहीं पर भी आपके लिए वाटर एलिमेंट का काम नहीं करता, क्योंकि वो भी पानी एक इनक्लोज्ड स्पेस में ही होता है। आरओ फिल्ट्रेशन का काम करता है। सबसे बेहतरीन जगह है इसके लिए ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट में सही चलता हुआ आरओ लगा दो, व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम्स नहीं आती। वैसे जनरली जो आरओ है वो वीनस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वीनस भी फिल्ट्रेशन का काम करता है, किडनीज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आरओ आपके घर में कहीं पर भी लगा हो, इसका कोई बैड इंपैक्ट नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि आपने इतना बड़ा आरओ लगा लिया, वो आरओ बाहर से पूरा ब्लू कलर का है, फुल फ्लेजेड, आपको लग रहा है इसका इंपैक्ट आ रहा है, तो भैया उसके ऊपर छोटा सा कवर डाल दो, बात खत्म। जो फ्रिज है वो चीजों को प्रिजर्व करके रखता है। बहुत लोग कहते हैं जी ये वाटर एलिमेंट होगा, अर्थ एलिमेंट हो जाएगा। नो, ये जिस भी जोन में होगा उस जोन के एट्रीब्यूट्स को प्रिजर्व करके रखेगा। कहीं पर भी ये कोई आपको बैड इंपैक्ट नहीं देगा। हम कोशिश करते हैं कि नेगेटिव जोन्स में इसको ना रखें। पड़े हैं कौन कौन से हैं? ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट।
ये 3 नेगेटिव जोन्स को हमने पढ़ा है। इन तीनों जोन्स में फ्रिज ना हो तो अच्छा है, क्योंकि हमने इन जोन्स के एट्रीब्यूट्स को प्रिजर्व नहीं करना। अदरवाइज किसी भी जोन में सिर्फ आप फ्रिज के कलर का ध्यान रखेंगे। व्हाइट कलर का फ्रिज कहीं पर भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो स्टील कलर होता है, बेसिकली नॉर्मली ग्रे स्टील से कलर का आता है, स्टील कलर कलर का फ्रिज है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फास्ट कलर के फ्रिज होते हैं, जैसे कि रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ऐसे कलर के फ्रिज भी आते हैं। तो अगर ऐसे किसी कलर का फ्रिज किसी एंटी जोन में आ गया, जैसे कि नॉर्थ जोन में लाल रंग का फ्रिज आ गया, तो आप उस फ्रिज के ऊपर कवर लगा दोगे। नहीं तो अब ध्यान से समझना, ये ये आपका फ्लोर है, इसके ऊपर फ्रिज रखा हुआ है। फ्रिज अगर लाल रंग का है, आप नॉर्थ में ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो इसके बीच में आप फ्रिज के नीचे ग्रीन कलर का मैट लगा दोगे। सिंपल। जैसे ऊपर चूल्हा, नीचे जोन, तो हमने उसमें ग्रीन कलर का मैट लगा दिया। अगर कहीं पर नहीं समझ में आता कि कौन सा मैट लगाना है, तो जो जोन में फ्रिज रखा है उसके नीचे उसी कलर का मैट लगा दो। ईस्ट में फ्रिज रखा है, लाल रंग का रखा है, ग्रीन कलर का लगा दिया। साउथ में फ्रिज रखा है, ब्लू कलर का रखा है, उसके नीचे लाल रंग का मैट लगा दिया। होता क्या है, जब धरती की एनर्जीज रोटेट करती हैं, एक जगह पर जहां पर भी उसे एंटी एलिमेंट मिल जाता है, वहां पर वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। जब वहां पर उसी कलर का मैट लगा होगा, या उसके पेरेंट या चाइल्ड कलर का मैट लगा होता है, तो बेसिकली उसके ऊपर रखा हुआ जो भी ऑब्जेक्ट होता है, उसकी एनर्जीज न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। उसकी एनर्जीज का आपको बैड इंपैक्ट नहीं आता।